बाजार में ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा या मिल भी रहा है तो कीमत महंगी है। चिंता की कोई बात नहीं है, आपको अब बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑक्सीमीटर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। इसके लिए ना तो किसी की मदद की जरूरत होगी और ना ही पैसे खर्चने होंगे। बस एक ऐप डाउनलोड करना है और आपका काम हो जाएगा। है ना कमाल की बात। ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक मोबाइल ऐप ऑक्सीजन की मात्रा की जांच कर सके? अगर आपको ये लगता है कि ये लोग अपने फोन में वीडियो देख रहे हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग ऑक्सीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। वही ऑक्सीमीटर जिसे कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की मात्रा जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ऑक्सीमीटर तो छोटा होता है और आपको लग रहा होगा कि मोबाइल को ऑक्सीमीटर क्यों बोला जा रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज को देखना चाहिए। बैक कैमरा और फ्लैश को ढकें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और कुछ ही सेकंड्स में ये आपको आपकी SpO2 रीडिंग दे देगी। कहा जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसकी एक्यूरेसी 80% तक है। ऑक्सीमीटर महंगा है, बाजार से गायब है, चिंता की बात नहीं है। अपना फोन निकालिए, एक ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑक्सीजन की जांच कीजिए। हजारों का काम मुफ्त में हो जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में अचानक पल्स ऑक्सीमीटर की मांग काफी तेज हो गई। दरअसल ये एक ऐसा छोटा डिवाइस है जो शरीर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को मापने में हमारी मदद करता है। आज के समय में ऑक्सीमीटर हर घर में स्मार्टफोन से ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, आपका नया ऑक्सीमीटर अब आपके हाथों में है। बस फ्लैश लाइट चमकानी है और शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कैमरा और फ्लैश लाइट कैसे कवर किया हूँ। आपको भी इसी तरह करना है। फिर ये ऐप स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। स्कैनिंग पूरा होने के बाद इसमें दिखा रहा है कि आप कौन से पोस्चर में थे। तो मैं रेस्टिंग पोजीशन में था, तो मैं रेस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन 96 बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोबाइल ऐप ऑक्सीमीटर का नया विकल्प बनकर सामने आए हैं? क्योंकि अगर ये वायरल मैसेज सही है तो बाजार में 2 से 3 हजार के ऑक्सीमीटर की क्या जरूरत है। हर फोन ऑक्सीमीटर होगा, लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने के लिए हमने मुंबई में साइबर एक्सपर्ट यासिर शेख से संपर्क किया, जिन्होंने अपने मोबाइल में ऑक्सीमीटर वाला ऐप डाउनलोड कर हमें इसके बारे में बताया। वो एप्लीकेशन देखोगे आप, तो ये क्या कर रहा है, आपसे स्कैन करने बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैश लाइट, जो कैमरे का फ्लैश लाइट होता है उसके बेसिस पे। ना अगर मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट रखता हूँ फ्लैश लाइट के ऊपर, सो दिस एप्लीकेशन स्टार्ट वर्किंग and it will take around about 2 minutes or 3 minutes or even 1.5 minutes to complete depending upon the scan results whatever he is finding or he is trying to fetch। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये वर्क किसके ऊपर कर रहा है कि पीछे लाइट जो हो रही है वो कितनी पेनिट्रेट हो पा रही है आपके फिंगर्स के ऊपर। उस बेसिस पे वो डिटेक्ट कर रहा है कि आपके बदन में ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका हार्ट बीट कितना हो सकता है एंड टेंटेटिव रेस्पिरेटरी रेट कितना हो सकता है। यानी मोबाइल ऐप फ्लैश लाइट के सहारे काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के मोबाइल में फ्लैश लाइट खराब हो या फिर तेज या कम रोशनी देती हो। ऐसे में क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दिस एप्लीकेशन इज फोन बेस्ड। अब फोन बेस्ड में ये हो सकता है कि आपकी फोन के अंदर आपकी फ्लैश लाइट के अंदर कितनी पावरफुल है। अगर फ्लैश लाइट वर्किंग नहीं कर रही है तो आपके फोन में वो सेंसर ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? इंफ्रारेड ही नहीं है तो क्या करोगे? नाउ आई एम यूजिंग आईफोन, सो उसके अंदर वो फीचर्स दिया, बट व्हाट अबाउट द नॉर्मल फोन्स, एंड्रॉइड के नॉर्मल फोन्स, उसके अंदर आप दिखाओगे उसके अंदर तो काम ही नहीं करेगा। सो टेलिंग दैट दिस एप्लीकेशन इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, इट इज नॉट द राइट थिंग। साइबर एक्सपर्ट ने तो वायरल दावे को नकार दिया, लेकिन ऑक्सीमीटर जिसे सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी इस मोबाइल ऑक्सीमीटर पर क्या राय है? जो ऑक्सीजन सैचुरेशन मोबाइल ऐप के थ्रू गिनने का कोशिश किया जाता है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है। सो अभी उसके ऊपर स्टडीज चालू है कि एक्यूरेसी के हिसाब से पल्स ऑक्सीमीटर अच्छा है या एप्लीकेशन बेस्ड मोबाइल के जो डिवाइसेस है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और उसको अगर तुरंत ही कुछ रीडिंग्स लेना है या कुछ जानकारी पाना है कि ऑक्सीजन लेवल कम है नहीं, तो टेम्परेरीली ऑक्सीजन के लिए गिनने के लिए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो अभी के हालात में पल्स ऑक्सीमीटर को रिप्लेस कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा जांचने का दावा करते हैं, वो या तो मोबाइल के फ्लैशलाइट का प्रयोग करते हैं या फिर इंफ्रारेड सेंसर का। और जरूरी नहीं कि सभी फोन में ये दोनों ही चीजें हो, और अगर है भी तो ये भी जरूरी नहीं कि अलग अलग फोन में जो रीडिंग आएगी वो भी एक समान आए। वायरल वीडियो और उसके मैसेज के बारे में पड़ताल करने पर हमें एक और बात पता लगी। ऐसे ऐप्स की मदद से साइबर हैकर आपका बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगली के निशान चुरा सकते हैं और आधार कार्ड का डेटा चोरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की साइबर यूनिट साइबर दोस्त ने ट्वीट करके एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स को अज्ञात URL से ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ऐसे ऐप जो यूजर्स में ऑक्सीजन लेवल की जांच का दावा करते हैं वो नकली हो सकते हैं। इनसे निजी डेटा, बायोमेट्रिक जानकारी चोरी हो सकती है। साफ है कि मोबाइल ऐप से ऑक्सीजन लेवल की जांच संभव नहीं है। आंख मूंद कर कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले इसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए और ऑक्सीजन की जांच के लिए किसी अच्छे और प्रमाणित ऑक्सीमीटर का ही इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर गलत साबित हुई है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर किसी की चाहत ब्लू टिक पाने की होती है। फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, सब चाहते हैं कि उनके अकाउंट को ब्लू टिक मिल जाए और उनका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दावा है कि यही ब्लू टिक आरोग्य सेतु ऐप पर भी मिलने वाला है। वही आरोग्य सेतु ऐप जिसे भारत सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया था। आरोग्य सेतु पर ब्लू टिक दिया भी जा रहा है और इसके पीछे वजह क्या है, क्या ये खबर इसी के साथ अकाउंट का सही होना भी जरूरी होता है। जिन लोगों को ब्लू टिक मिल जाता है वो ट्विटर पर हो रही बातचीत और संवाद में ऊपर दिखाई देते हैं। उनकी बात गौर से सुनी और देखी जाती है और बाकी की जनता उन्हें फॉलो, रीट्वीट और लाइक करती रहती है। ब्लू टिक की जो प्रचलन थी, पहले शुरुआत करी ट्विटर ने और उसके बाद फिर फेसबुक और अब और सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी लेना शुरू किया। एक्चुअली क्या है, इंटरनेट पर कोई भी अकाउंट बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन आप अकाउंट देखकर ये नहीं अनुमान लगा सकते कि क्या ये अकाउंट उसी व्यक्ति का है जो वो कहता है कि उस व्यक्ति का है। तो कहीं ना कहीं आपको एक पुनः से रीएश्योरेंस की आवश्यकता होती है। तो वो रीएश्योरेंस का जो रोल था वो ब्लू टिक ने करना शुरू किया। वायरल मैसेज की पड़ताल करते हुए हमें आरोग्य सेतु ऐप का एक ट्वीट मिला, जिसके मुताबिक अगर आपने अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है तो आप इसके जरिए अपना वैक्सीन स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है तो इसमें एक ब्लू टिक नजर आएगा। ठीक वैसे ही वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर ऐप में 2 ब्लू टिक नजर आएंगे। 2 ब्लू टिक मिलने पर आपको ऐप में ब्लू शील्ड भी मिलेगा। उसका ये फायदा होगा कि बिना सर्टिफिकेट देखे उन लोगों की पहचान आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हो जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। यानी कि वैक्सीन लगवाने से दो फायदे हैं। कहीं ना कहीं ये आवश्यकता भी महसूस हुई कि लोगों को भी आप वेरिफिकेशन दें जिन्हें वैक्सीनेशन मिल चुका है। अब अगर आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकालना हो, किसी को दिखाना हो तो लंबा प्रकरण है। तो अगर आपके आरोग्य सेतु ऐप पर ही आपको वेरिफिकेशन का स्टेटस ब्लू टिक से मिल जाता है तो वो सुविधाजनक हो जाता है, न केवल आपके लिए बल्कि सरकारी एजेंसीज के लिए भी, जो आपसे प्रूफ मांगेंगी कि आपने वैक्सीनेशन अपनी लगाई है या नहीं लगाई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल यूजर कन्वीनियंस में ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो वैक्सीन लगवाएं और आरोग्य सेतु ऐप में ब्लू टिक पाएं, क्योंकि भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। भारत ने उपलब्धि 130 दिनों में हासिल की है और अमेरिका के बाद इस आंकड़े को छूने वाला भारत दूसरा देश है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में आरोग्य सेतु ऐप में ब्लू टिक मिलने की वायरल खबर पक्की साबित हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा अभी भी खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मशीन से हवा में उड़ रहे फाइटर प्लेन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। फायरिंग में मशीन ने एक फाइटर प्लेन को भी मार गिराया। दावा है कि ये इजराइल की मुख्य रक्षा प्रणाली है जिसने फिलिस्तीनी वार को नाकाम कर दिया। क्या यही सच्चाई है?
हवा से जमीन पर निशाना लगाते इस लड़ाकू विमान को देखिए। ऐसा लगता है कि लड़ाकू विमान एक ही बार में इतने गोले और बारूद बरसा देगा कि जमीन पर सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा, दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन जमीन पर कुछ नुकसान होता उससे पहले ही यहां मामला उल्टा पड़ गया। जमीन पर लगे इस मशीन ने फाइटर प्लेन का खेल ही खराब कर दिया। हमला कर रहा फाइटर प्लेन इस तरह के जमीनी हमले से बेखबर है और लगातार हमले की वजह से जमींदोज हो गया, जिसके बाद उसे आग की लपटों ने घेर लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल है। इस वीडियो में आत्मरक्षा की जो तकनीक दिखाई गई है उसकी शायद ही इससे पहले कभी चर्चा हुई हो। इस वीडियो के साथ दावा यह किया जा रहा है कि यह खास सुरक्षा प्रणाली इजराइल के आयरन डोम की है। आंखों को चकाचौंध करने वाला दृश्य देखिए। किस तरह इजराइल ने रात में तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और लीबिया के 2 दर्जन से अधिक लड़ाकू विमानों को अपने लेजर गाइडेड अटैक से नेस्तनाबूद कर दिया। युद्ध की दुनिया में सबसे बेहतरीन तकनीक का आनंद है। इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ दिनों पहले तक दोनों देशों के बीच बेहद तनाव भरा माहौल था। पिछले दिनों दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर कई घातक हमले किए। लेकिन क्या सच में ये वीडियो उन्हीं हमलों में से एक है? वायरल वीडियो में दोनों तरफ से हमले की आवाज साफ सुनी जा सकती है, लेकिन ये वीडियो कब और इजराइल के किस शहर से शूट किया गया है, हमने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि फिलिस्तीन के पास अपनी कोई वायु सेना तो है ही नहीं, और तो और किसी भी रिपोर्ट में यह सिद्ध नहीं हो सका कि फिलिस्तीन के समर्थन में तुर्की, लेबनान, जॉर्डन या फिर लीबिया ने अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। तो फिर यह वीडियो आया कहां से? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी, जिसमें हमें पता लगा कि यह वीडियो तो सोशल मीडिया पर लगभग 9 महीने पहले यानी 22 अगस्त 2020 को डाला गया था। वीडियो के साथ जापानी भाषा में लिखा गया है, A10 वार्थोग थंडरबोल्ट क्रैम्सियस। इस नाम के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि यह वीडियो एक वीडियो गेम से लिया गया है। वीडियो आर्मा 3 नाम की जापानी कंपनी का है, जो वीडियो गेम बनाने के लिए मशहूर है। आर्मा 3 सेना और युद्ध वाले वीडियो गेम बनाती है। इतना ही नहीं, खेलने वाले खिलाड़ी अपने तरीके से अपनी कल्पना के मुताबिक भी वीडियो गेम को चला सकते हैं। और यही वीडियो गेम को खेलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के नाम से वायरल कर दिया गया। मतलब साफ है, वायरल हो रहा वीडियो किसी युद्ध का नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ। लोग पहले ही ब्लैक फंगस से दहशत में थे कि व्हाइट फंगस और साथ ही येलो फंगस भी लोगों को डराने आ गया। इन सभी के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन अब जो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है, उससे फंगस से डर नहीं लगेगा बल्कि स्वाद आ जाएगा। जी हां, सोशल मीडिया पर तो यही दावा है कि एक ऐसा फंगस भी है जिसे खाया जा सकता है, वो भी स्वाद के साथ।
मस्त तेल मसाला में फ्राई करके। सच्चाई क्या है? फंगस, इस शब्द को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोरोना के बाद देश में अगर कोई एक चीज चर्चा में है तो वो है ब्लैक फंगस, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस। फंगस का वो रूप जो जानलेवा बन चुका है। इस बीमारी को लेकर लोगों में डर का माहौल है। यही नहीं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट और येलो फंगस भी चर्चा में आ गया है। इनकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि फंगस से अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे तो तेल में फ्राई करके खाया जा सकता है, जिसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि लीजिए, अब आपको फंगस से डरने की जरूरत नहीं है। आप तो इस फंगस को बिंदास खरीद कर खा सकते हैं। बस आपको 10 लाख रुपए चुकाने होंगे। भला फंगस भी कोई खाने की चीज है? हैरानी हुई ना सुनकर? हमें भी कुछ इसी तरह की हैरानी हुई कि जिस फंगस से लोग बचते घूम रहे हैं उसे भला खाया कैसे जा सकता है, क्योंकि फंगस का नाम सुनते ही एक अजीब सा एहसास होता है। तो फंगस खाने की सलाह क्यों दी जा रही है? वायरल मैसेज के मुताबिक फंगस की कीमत 10 लाख रुपए प्रति किलो है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा तो नहीं कि वायरल वीडियो वाला फंगस ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस जितना ही खतरनाक है। जिसके बाद हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 10 लाख वाले फंगस की पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि वायरल वीडियो वाले फंगस ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही उगते हैं। नेपाल, भूटान, चीन के अलावा भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी इसकी अच्छी पैदावार होती है, जिसका नाम है कैटरपिलर फंगस। इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोकॉर्डिसेप्स साइनेसिस है। इसका इस्तेमाल दवाएं बनाने में होता है और ये रोग प्रतिरक्षक क्षमता को भी बढ़ाता है। फेफड़े के इलाज में भी ये फंगस काफी कारगर है। फंगस पैथोजेनिक होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, पर ये एक ऐसा फंगस है जो हमारी इम्यूनिटी, स्टेमिना, एनर्जी, एंड्योरेंस को बढ़ाता हैगा। इसको हिमालयन व्याघ्रा भी कहते हैं। हालांकि ये बेहद ही दुर्लभ और खासा महंगा है। इसके महंगा होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज एक कीड़ा लगभग 1000 रुपए का मिलता है, और अगर किलो के हिसाब से देखें तो नेपाल में 10 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है। इसी कारण इसे दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कहा जाता है। कई बीमारियों में दिया जाता था ट्रेडिशनल फोक मेडिसिन में, जैसे ट्यूमर्स हैं या ब्लड कैंसर है, किडनी सीवियर किडनी प्रॉब्लम, सीवियर लिवर प्रॉब्लम, एफ्रोडिसियाक, फर्टिलिटी, एंटी एजिंग और कई सांस की तकलीफ़ें। मगर ये महंगा इसलिए हुआ क्योंकि ये उपलब्ध नहीं है आसानी से, यानी कि ये आसानी से उगता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। एक खास सीज़न में तिब्बत की पहाड़ियों पे 11,500 फीट पे ही ये उगता है। कैटरपिलर फंगस हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले कुछ खास पौधों से निकलने वाले रस के साथ पैदा होते हैं। अक्सर सर्दियों के मौसम में पैदा होने वाले फंगस 6 महीने के बाद लगभग मई-जून आते आते मर जाते हैं, जिसके बाद लोग इन्हें इकट्ठा करके ले जाते हैं और बाजारों में बेच देते हैं। भारत के कई हिस्सों में कैटरपिलर फंगस का व्यापार अवैध है, लेकिन इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में हजारों सालों से किया जा रहा है। कैटरपिलर फंगस एक्चुअली एक कैटरपिलर होता है, उसके अंदर उसको फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो कैटरपिलर की मृत्यु के बाद ये फंगस उसमें उग के उसी को अपना एज सबस्ट्रेट बना के ये बड़ा हो जाता है, यानी ये उग जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक नॉनवेज आइटम है, यानी कि एक नॉनवेज फूड है, और इसके बारे में जो चर्चा है वो इसलिए बढ़ी क्योंकि ये तिब्बतियन फोक मेडिसिन और चाइनीज़ फोक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता था। ऐसे में हर तरह के फंगस से डरना जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि हर तरह के फंगस जानलेवा ही हो। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में 10 लाख रुपए में बेचे और खाए जाने वाले फंगस की वायरल खबर पक्की पाई गई। क्या बीमार होने पर आप होम्योपैथी दवा खाते हैं? नहीं भी खाते तो अब खाने लग ही जाएंगे। दावा ही कुछ ऐसा किया जा रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक होम्योपैथी दवा कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है, और ऑक्सीजन की समस्या से निजात मिल गई तो समझो आधा काम हो गया।
तो क्या एक छोटी सी बोतल में है ऑक्सीजन की बड़ी भारी बोतल का विकल्प? ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। मदर टिंचर है, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की भागने की जरूरत नहीं है। एस्पिडोस्पर्मिया आपको फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट देगी। 20 बूंदें आपने सिंपल पानी में, कांच के ग्लास में सिंपल पानी में देनी है। उसके बाद पेशेंट को कोई चाय कॉफी ऐसा कुछ ना दे, क्योंकि ये होम्योपैथिक का मेथड है। तो आप एस्पिडोस्पर्मिया दीजिए, अपने घर में रखिए। अगर ऑक्सीजन डाउन होता है इंस्टेंटली। सुना आपने, दावा किया जा रहा है कि ये दवाई जो इस शख्स के हाथों में दिख रही है वो कोरोना होने पर घर बैठे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकती है। ज्यादा आप पैनिक ना हो, एस्पिडोस्पर्मिया इजी मिल जाती है और फटाफट इंस्टेंटली आपका इंक्रीज कर देती है ऑक्सीजन। जी हाँ, इस शख्स का दावा तो यही है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है और मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे चला गया है तो मरीज को होम्योपैथी की ये दवा लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। मैसेज में लिखा गया है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो ऑक्सीजन मिलने का इंतजार मत करो। एस्पिडोस्पर्मा क्यूब 20 बूंद 1 कप पानी में देने से ऑक्सीजन लेवल तुरंत मेंटेन हो जाएगा, जो हमेशा बना रहेगा। ये होम्योपैथिक दवाई है, ऑक्सीजन ढूंढने में समय बर्बाद न करे। यानी जिस वायरस से पूरी दुनिया में दहशत है, भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्या उसका इलाज होम्योपैथी में है? दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में इस दावे को सुनकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई होम्योपैथी की दवा एस्पिडोस्पर्मा क्यूब ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकती है? अगर हाँ तो कैसे? सोशल मीडिया ऑक्सीजन बढ़ाने वाले हजारों नुस्खों से भरा पड़ा है। ऐसे में इस वीडियो पर भी लोग आसानी से भरोसा कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, एस्पिडोस्पर्मिया फौरन जाकर ले आओ। मदर टिंचर है, इधर उधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की भागने की जरूरत नहीं है। एस्पिडोस्पर्मिया आपको फटाफट इंस्टेंटली रिजल्ट देगी। 20 बूंदें आपने सिंपल पानी में, कांच के ग्लास में सिंपल पानी में देनी है। उसके बाद पेशेंट को कोई चाय कॉफी ऐसा कुछ ना दे, क्योंकि ये होम्योपैथिक का मेथड है। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की और एस्पिडोस्पर्मा क्यू के बारे में पता लगाना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि एस्पिडोस्पर्मा एक फूलदार पौधा है जो दक्षिण और मध्य अमेरिका, मेक्सिको और वेस्ट इंडीज में पाया जाता है। इसी पौधे की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल होम्योपैथिक दवाइयों में किया जाता है। हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं कि एस्पिडोस्पर्मा क्यू ऑक्सीजन लेवल सुधार सकता है। सिर्फ कार्बोवेज और एस्पिडोस्पर्मा का प्रयोग करने से सभी मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी, ऐसी धारणा होम्योपैथिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याद रखें, इमरजेंसी में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का विकल्प दवाइयां नहीं होती हैं, मगर अगर सही लक्षणों पर चुनाव हो तो होम्योपैथिक दवाइयां मरीज की जान बचा सकती हैं। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई भी होम्योपैथिक दवा कोरोना मरीजों को नहीं लेनी चाहिए। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा है, तो उसको इस दवा से थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन इससे कोरोना के लक्षण में कोई आराम नहीं मिलेगा। कई होम्योपैथिक दवाओं के नाम ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के नाम पर इन दिनों वायरल हैं, लेकिन किसी भी दवा को बिना डॉक्टर से सलाह लिए बिल्कुल न लें। वायरल बीमारियों को ठीक करने में होम्योपैथी का लंबा इतिहास रहा है। कई पैंडेमिक में ये दवाइयां सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जाती रही हैं। होम्योपैथिक दवाइयां न सिर्फ मरीज की जान बचा सकती हैं, बल्कि पोस्ट वायरल वीकनेस और आगे आने वाली बीमारियों से भी बचाव करती हैं। मगर यह कहना कि कार्बोवेज और एस्पिडोस्पर्मा दवाइयां ऑक्सीजन का विकल्प है, यह धारणा होम्योपैथिक सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। बेशक कोई भी दवा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि दवा देते ही ऑक्सीजन लेवल तुरंत ठीक हो जाएगा। कोविड के मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन ही दी जानी चाहिए और कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेनी भी नहीं चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है।